ओवैसी साहब से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस जिसको टिकट देगी कांग्रेस की तरफ लोग झुके हैं। नहीं, जात पात पर वोट को खराब नहीं करना है, समझे ना। लोग महागठबंधन में जो उम्मीदवार होगा उसको लोग अल्पसंख्यक उसको चाहेंगे। इलेक्शन का समय हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इलेक्शन खत्म होता है तो सब कुछ सैंत देते हैं, सारा फाइल सैंत आ जाता है। तो जब इलेक्शन आता है तब फाइल को खोलो, पब्लिक के बीच में रख करके लालच दे करके वोट लो। तो ये मतलब की राजनीति है उन लोगों का, इलेक्शन के समय ही करते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया में। पूर्णिया का ये खजांची चौक का इलाका है लगभग, और यहाँ पे हम एक चाय की दुकान पे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं कि आखिर मुद्दे क्या हैं, इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या बात होगी। क्या नाम हुआ? एमडी अबुल हसन। हसन साहब, क्या माहौल है पूर्णिया का? पूर्णिया का माहौल अभी कांग्रेस का लहर है, गठबंधन को जिसको कह लीजिए सभी का। कहते हैं कि सीमांचल में ओवैसी जो है पिछली बार जितनी सीटें निकाली इस बार भी और ज्यादा निकालेंगे। ओवैसी साहब से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस जिसको टिकट देगी कांग्रेस की तरफ लोग झुके हैं। अच्छा, जैसे कांग्रेस का ये जो गठबंधन है इसमें यादव वोटर के लिए मान के चलिए तेजस्वी यादव आरजेडी है, ठीक है। मल्लाह दलितों के वोट के लिए आप मुकेश सहनी आपने ले लिए, अन्य लोगों के लिए आपके साथ लेफ्ट पार्टियां हैं, लेकिन मुस्लिमों के तौर पे ओवैसी को क्यों नहीं ले रहे, जबकि ओवैसी तो आने के लिए तैयार हैं। ओवैसी से ज़्यादा इन लोगों का वजन देते हैं लोग। कद्दावर नेता दिवकर भट्टाचार्य है, फिर तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, सभी कद्दावर नेता हैं। इतना बढ़िया बोलते ओवैसी और सीटें भी निकाली, मतलब एक तरफा जीत हो जाएगी, क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, जात पात पर वोट को खराब नहीं करना है, समझे ना। जो महागठबंधन में जो उम्मीदवार होगा उसको लोग अल्पसंख्यक उसको चाहेंगे। तो ये वाली जो अभी सरकार चल रही है, ये इसमें क्या क्या लगता है कि क्या चीजें सही होनी चाहिए? देखिए, सरकार तो अब चुनाव होने के बाद ही गठन होगा, तभी पब्लिक निर्णय लेगा। अभी इस सरकार के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अच्छा, देखिए थोड़ा कई सारी चीजें हैं चूंकि स्थानीय तौर पर और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ दादा? परवेज आलम। परवेज साहब, क्या इस बार माहौल है पूर्णिया का? पिछली बार तो पप्पू यादव को जिताए, इस बार भी कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसको दिया जाएगा। कहते हैं कि ओवैसी साहब इस बार जोर लगाए हुए हैं, तो ओवैसी जो है खेल ऐसा कर। कोई बात नहीं है। देखिए, ये सब अफवाह है, हर चीज है। समझ में जिस दिन आएगा वोट उस दिन इंसान खुद चुनेगा नेता को कि क्या सही है क्या गलत। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार रैली निकाल रहे, कह रहे हैं वोट कट गया है। कितने आसपास आपकी जानकारी में कोई कटे हैं? ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। यहाँ के जैसे खजांची हाट के है, सभी मतदाता आराम से देंगे वोट, या गठबंधन हो या कोई हो। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं? नौकरी, पानी, खाना, वो सब चीज़ तो खैर थोड़ा दिक्कत है। तब एक आदमी का आवाज़ उठाने से ना होगा, सबको उठना होगा, सबको देना होगा। तो आप लोगों ने पप्पू यादव को पिछली बार जिताया, लेकिन अभी तो कांग्रेस के मंचों पे पप्पू यादव नजर नहीं आ रहे, तो कांग्रेस जो है पप्पू यादव को इतना सीरियसली अगर नहीं लेगी तब फिर क्या करेंगे? नहीं, तो वो लोग का अपना मैटर है, वो लोग अपना समझे। तो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। और भी बिल्कुल और भी कई वरिष्ठ लोग हैं। क्या नाम हुआ? त्रिभुवन प्रसाद। त्रिभुवन जी, यहाँ पर इस इलाके में क्या लगता है, क्या बदलाव होगा? सरकार का कैसा क्या काम रहा है? बदलाव तो नहीं होना चाहिए। नीतीश जी ने पेंशन बढ़ा दी, बिजली फ्री कर दी। हाँ, इसमें दो मत नहीं। मोदी जी भी आए हैं, सीतामढ़ी में मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, ठीक है, बदलाव नहीं होगा। वोट जो है फिर से एनडीए की तरफ ही रहेगा। हाँ, हैं? निश्चित। ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं वोट कट गया, वोट चोरी, ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है कि? ऐसा ही कोई बात नहीं। यानी कि लोग वाकई वोट कर रहे हैं। हाँ, कर रहे। और ये जो यहाँ पे ओवैसी अगर आ गए तो फायदा किसे होगा? एनडीए को होगा या तेजस्वी को नुकसान हो जाएगा? नहीं, एनडीए को होगा। एनडीए को फायदा होगा तेजस्वी हाँ। ओवैसी के आने से। हाँ, निश्चित। तो आप लोगों आपका पसंदीदा नेता कौन अच्छा लगता है बिहार में? अभी तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश जी। जी।
लोग कह रहे हैं कि अब उम्र हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य के लोग कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सरकार क्या लगता है, सरकार बनाएंगे, चलाएंगे? हाँ हाँ, निश्चित रूप से सरकार उन्हीं की होगी। नीतीश जी, आप इतनी उम्र हो गई है, आप लगातार देखे होंगे नीतीश कुमार की राजनीति। कोई एक ऐसी चीज़ जो नीतीश के बारे में आपको सबसे अच्छी लगती है? समय समय पर छोटे वर्गों को प्रोत्साहित करना, उनके कमी को पूरा करने का प्रयास करना, यही सब है। चलिए, और भी स्थानीय लोग हैं हमारे साथ। देखिए, यहाँ पर ये पूरी जो जगह है खजांची, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय बताई है किस तरीके से विपक्ष है, क्या ओवैसी का फैक्टर है, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा निकल रही है उसका क्या प्रभाव होगा, स्थानीय मुद्दे क्या हैं। क्या लगता है, राहुल तेजस्वी आए थे, क्या कुछ होगा? बदलाव तो आएगा ही। इसलिए पहले के जो नेता थे वो कभी यहाँ पब्लिक के बीच में आए नहीं, ना कभी ये किए, इसलिए ऐसे नेता को हम लोग अब चाहते भी नहीं। जो नेता पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक की बात सुने, वही पब्लिक के लिए अच्छा नेता होता है। और कहा जा रहा है कि भाई खास तौर से मुस्लिमों के ऊपर ज्यादती ज़्यादा बढ़ी है। ओवैसी कहते हैं कि अपना नेता चुनो, तो आप लोग ओवैसी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, ओवैसी के साथ तो जाएंगे नहीं। हम लोग नेता मतलब कि देख करके ही वोट देंगे। जो नेता मतलब कि कांग्रेस ऐसे नेता है जो पब्लिक के बीच में आते हैं और पब्लिक की बात को सुनते हैं, हम लोग को वैसे नेता की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं पिछली बार ओवैसी के जो 4-5 सीटें आपने जिताई जिस वजह से सरकार बनते रह गई, इस बार तो होगा या वो तो बचेंगे इससे? नहीं, यहाँ से तो ओवैसी को वोट नहीं मिला, यहाँ से उसकी सरकार नहीं, यहाँ से जीत उसकी नहीं हुई। ओवैसी को यहाँ से वोट नहीं मिला। अगर वोट मिलता तो वो यहाँ से मतलब कि जीत हासिल करते। जो ऐसे नेता को जरूरत, कोई बाहर से आ जाए, आ करके यहाँ से जीत करके निकल जाए, फिर उसके बाद वो भेंट मुलाकात नहीं दे, वैसे नेता से क्या फायदा है? पब्लिक को यहाँ चाहिए मतलब कि ऐसे नेता जो पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक की बात को सुने, नेता उसको कहा जाता है। जो नेता अपना मतलब इलेक्शन के समय आया, अपना चेहरा दिखा दिया और कुछ प्रस्ताव रख दिया, इलेक्शन का समय हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इलेक्शन ख़त्म होता तो सब कुछ सैंत देते हैं, सारा फाइल सैंत आ जाता, उसके बाद कहीं कुछ नहीं होता। जब इलेक्शन आता तब फाइल को खोलो, पब्लिक के बीच में रख करके लालच दे करके वोट लो। तो ये मतलब कि राजनीति है उन लोगों का, इलेक्शन के समय ही करते हैं, इलेक्शन के पहले नहीं करते हैं। दादा, आप बहुत समझदारी वाली बात कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद जी, अब कांग्रेस तो मेहनत कर रही है जी, ठीक है, लेकिन सीटों पे पेच फंस रहा है। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, मुसलमानों का भरोसा कांग्रेस पे ज़्यादा है या आरजेडी पे ज़्यादा है? मुसलमान का भरोसा तो कांग्रेस पे मतलब आ ही गया, क्योंकि कांग्रेस इस तरह से मेहनत कर रहे हैं जो कि वोट से बहुत लोगों का नाम कट रहा है, तो उसमें वो जोर लगाए हुए हैं कि नाम किसी का नहीं कटे। इसके पहले इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन में क्यों नहीं नाम कटा था, क्यों नहीं मतलब कि ये किए थे? वो इलेक्शन होने के बाद मतलब ही तब मतलब कि आप जो है ये काट छाँट कर रहे हैं, क्यों? इसके पहले आप क्यों नहीं किए थे छानबीन कि बाहर के लोग हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ नहीं है, तो उस समय आपने ही किए। आपने अपना सीट को मतलब कि बरकरार करने के लिए नाम जोड़ करके रखे। ये जो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि भाई घुसपैठिया है, ये है, वो है। घुसपैठी है तो इसके पहले क्यों नहीं घुसपैठी था? एमपी के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं घुसपैठी था? उसके पहले घुसपैठी नहीं था, और अब मतलब कि एमएलए के इलेक्शन में घुसपैठी कर साबित कर रहे हैं कि घुसपैठी है। उसके पहले आपको घुसपैठी साबित करने के उसके पहले ही नाम आपको छाटना चाहिए था। नाम उस समय तो आप छाटे नहीं। अच्छा, आप अभी अब आप बता रहे थे कि बड़ी परेशानी है, नोटबंदी के टाइम पे लाइनें लगा दी, तो आप लोग अभी अपना कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे मतलब क्या काम धाम करते हैं, क्या रोजगार की स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पे रोजगार जो भी चल रहा था मतलब उस रोजगार को मतलब कि जो है कम कर दिया गया है। जो रोड साइड में दुकान लगाते थे उनका दुकान सबको भी हटा दिया गया है, नगर पालिका के जरिए तोड़ फोड़ करके हटा दिया। तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? वो जो लोग मतलब कि मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उसी से अपना गुजारा करें। एक आदमी काम करते तो 10 आदमी चलता उनका परिवार, तो एक आदमी की कमाई से 10 आदमी की चलती है कमाई। वो भी हटा दिए तो गरीब क्या करेगा? इधर उधर मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं, गुजारा अपना कर रहे हैं, लेबर का काम कर करके, किसी के यहाँ नौकरी करके कम पैसे में नौकरी कर रहे हैं।
यहाँ नहीं मिल रहा तो बाहर भाग रहे हैं, दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। जो लोग बाहर चले गए हैं तो उनका भी नाम छांट रहे हैं, क्यों छांट रहे हैं नाम? वो कहाँ जाएंगे? उनको आप काम दीजिए। अगर आप उनका नाम नहीं छांटना चाहते तो यहाँ काम दीजिए। यहाँ तो कोई फैक्ट्री है नहीं बिहार में, बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? उनको तो आखिर रोजी रोटी चाहिए। यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, तो क्या करेंगे? लेबर मजदूर लोग क्या करेंगे? बाहर तो निकलेंगे ही काम करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। तो ये अब आपने अपनी स्थिति बताई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसकी क्या स्थिति रहती है पढ़ाई लिखाई की? पढ़ाई लिखाई तो किसी तरह से कर रहे हैं बच्चों का। सरकारी स्कूल में नाम डालो, प्राइवेट स्कूल से तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में खर्च ज़्यादा है। सब कुछ प्राइवेट स्कूल से ही लीजिए, कपड़ा लत्ता हर चीज़। 10 रुपये का सामान वहाँ 20 रुपये में मिलता, तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ा करके गुजारा कर, जो पैसे वाले हैं वो अपना पढ़ा रहे हैं प्राइवेट से। गरीब आदमी तो अपना प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ा करके गुजारा कर रहे हैं बच्चों का। अच्छा, आखिरी सवाल कि ओवैसी जब आएंगे ना तो ओवैसी कहेंगे कि अपना नेता बनाओ, अपना नेता बनाओ, आरजेडी पे कहेंगे कि आप लोग क्यों दूसरों के मंचों पे जाते हो। तो ओवैसी जब ऐसी बातें करेंगे तो कैसे समझाएंगे आप अपने लोगों में, और उनको क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ बिहार में क्या कुछ रहेगा? नहीं, उनको तो समझा करके कहना पड़ेगा कि देखिए ओवैसी जो है, मतलब जो खड़ा जो हो रहे हैं तो वो सीट काटने के लिए खड़ा हो रहे हैं, इसीलिए सीट को रोका जाए काटने से। जो अपने बीच का है उनको मतलब कि दिया जाए, वोटा उनको ही रखा जाए बरकरार, क्योंकि ये तो सीट काटेंगे तो सरकार मतलब में फिर बदलाव मतलब कि आएगी, सरकार बनेगी नहीं, फिर परेशानी में पब्लिक रहेंगी। इसलिए उस परेशानी को रोकने के लिए तो कदम तो उठाना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही होगा। बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो खजांची का जो इलाका है, यहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ अभी राहुल गांधी की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, वो कुछ देर पहले निकली और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनकी समस्याएं उन्होंने बताई कि स्थानीय तौर पर क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, रोजगार की क्या स्थिति है। ख़ास तौर पर ओवैसी की जो हमने बात की कि सीमांचल इलाके में ओवैसी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। पिछले बार के चुनाव में भी कई सीटें ओवैसी ने जीती थी और कई सीटों को प्रभावित किया था। तो ऐसे में क्या है कि अब जब हम अल्पसंख्यक समुदाय के पास जाते हैं तो ओवैसी को लेकर उनका कहना साफ है कि इस बार कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ जो है वोट दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी अगर जब आएंगे तो उनको बोलेंगे कि वो बाहरी, मतलब ओवैसी को बाहरी बता रहे हैं। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में ओवैसी जब आएंगे तब क्या बाहरी रहेंगे, या फिर इस बार फिर कुछ चुनावी बदलाव या चुनावी खेल बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वो इलाका है जहाँ पर और भी। क्या बाबू, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद परवेज हुसैन। परवेज साहब, ओवैसी को लेके कैसा क्रेज है? ठीक ही है। तो ओवैसी आएंगे तो फिर वोट मांगेंगे तो देंगे? जरूर देगा। जरूर देंगे। ओवैसी जो कहते हैं कि अपना नेता बनाओ, तो ओवैसी तो क्या वोट, लोग कहते हैं कि वोट काट देते हैं, वो बीजेपी को फायदा हो जाता है? जरूर होता है बीजेपी को फायदा होता है, तब भी वो ओवैसी को वोट देंगे हैं जी। और ये आरजेडी, कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी जो यात्रा निकाल रहे हैं कि वोट कट गया आप लोगों के लिए कह रहे हैं, तो क्या फिर क्या इनका क्या होगा? इनका तो भैया पब्लिक ही जो करेंगे ठीक ही है। बताओ ओवैसी की कौन सी अच्छी चीज लगती है? ओवैसी को तो हम लोग देखे ही नहीं है। अच्छा, देखे ही नहीं है? क्या बात कर रहे हो? फोन में यार बाबा देखते नहीं हो तुम? फोन में जो फोने में देखते हैं, पर्सनल में नहीं देख पाइएगा। अच्छी चीज क्या लगती है? हमको भैया देखिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई चीज कौन जीतता नहीं जीतता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना कमाते खाते हैं, बस अपने रहने की। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये युवा लोग जो है अक्सर ओवैसी के काफ़ी फैन भी नज़र आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस मुस्लिम इलाके में तमाम लोगों ने बताया कि किस तरीके से ओवैसी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन अब क्या है कि अब जो सीमांचल का इलाका है, हम पूर्णिया है, अररिया जाएंगे और तमाम जगहों पर जाएंगे, तो क्या कुछ माहौल रहेगा वो द हिंदी टॉप आपको बताएगा। एकाग्रता के साथ मैं मोहित सिंह कुशवाहा, देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।